मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही कुशल और मंगल होंगे। तो आज मित्रों हम लेकर आए हैं फिर से साईनाथ महाराज की डिवाइन रीडिंग्स। और आज हम देखते हैं कि हमारे बाबा हमारे लिए कौन से मैसेजेस लेकर आए हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको साईनाथ महाराज के डिवाइन दर्शन करा दूं। और अब हम निकालेंगे आज की डेट के 3 डिवाइन रीडिंग्स। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, यानी कि आप जब भी ये रीडिंग्स देखेंगे बाबा की तो वो हमेशा उसी मोमेंट पर अप्लाई करेंगी। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे दिन के कौन से समय में देख रहे हैं या फिर आप कौन सी तारीख को देख रहे हैं, कि बाबा को जब अपने मैसेजेस अपने भक्तों तक जब पहुंचाने होंगे तो बाबा स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे इन मैसेजेस के रूप में। और अपने जो डिवाइन संदेश हैं वो बाबा स्वयं ही पहुंचा देंगे। तो आज हम देखते हैं कि बाबा हमारे लिए कौन सी 3 डिवाइन रीडिंग्स लेकर आए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम साई राम जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, ताकि बाबा के जो डिवाइन रीडिंग्स हैं, बाबा का जो डिवाइन रूप है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो मैं लेती हूँ पहले जो कोई भी मुझे 3 रैंडम कार्ड्स मैं कहीं से भी ले लेती हूँ। रैंडम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस नहीं करते। बाबा को जैसे भी प्रकट होना होगा, जहां से भी प्रकट होना होगा वो हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि बाबा के जो 3 कार्ड्स हैं वो क्या हमारे लिए संदेश लेकर आए हैं। ओम साई राम जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब ये पहला जो कार्ड है ये है बाउंटीफुलनेस। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर बाबा ने हमें मैसेज दिया है। यहाँ पर एक टोकरी बनी हुई है जो फलों और फलों से लदी हुई है। बाबा ऑलवेज इंश्योर्स दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। बाबा ने कहा कि मैंने जो तुम्हारी जो झोली है ना बच्चे, वो पूरी तरह से मैंने भर के रखी हुई है। तुम्हारे पास जो जो तुम्हें चाहिए, जो जो तुम्हारी नीड्स हैं वो मैं पूरी करता रहूंगा। और दोस्तों अगर हम इसे रोज के जीवन में भी अपनाएं इस रीडिंग को, तो आप देखेंगे कि ईश्वर जो है, चाहे हमारी जिंदगियों में कितनी भी कठिनाइयां हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन ईश्वर हमें हमेशा किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। ऐसा कभी भी कोई दिन नहीं जाता जब ईश्वर ने हमारी मदद ना की हो। हाँ, दिन में अक्सर हम ईश्वर से बहुत रूठ भी जाते हैं, बहुत परेशान भी हो जाते हैं, बड़ी चिंता भी कर लेते हैं कि आखिर ईश्वर तूने मेरे बारे में क्या सोच रखा है, तूने मुझे इस धरती पर क्या करने के लिए भेजा है, क्यों मेरे आगे मेरे हाथों सफलताएं नहीं लगती, कभी कभी ऐसा लगता है, क्यों मेरे काम पूरे नहीं होते, या अगर मेरे काम शुरू होते हैं तो खत्म क्यों नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में सताती रहती हैं। ऐसी बहुत सारी कभी कभी हमें लगता है कि हमें शायद बुरी नजर लग जाती है, लेकिन हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है, उनका नाम जाप करते रहना है, उनको याद करते रहना है, उनके मंत्र हमेशा लगा कर रखना है, उनको हमेशा हमें ध्याते रहना है, ताकि हमारी जो भी नेगेटिविटी हो वो अपने आप दूर भाग जाए। ठीक है। सेकंड हमें बाबा ने क्या कहा, सॉल्यूशन, देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। अब हम मैंने क्या बोला था दोस्तों कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, और बाबा ने अगला कार्ड ही दिखा दिया सॉल्यूशन का। तो बाबा ने हमसे कहा कि बच्चे मेरे सुनो, तुम्हारी लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी तुम्हारी क्या बोलते हैं कि चिंताएं हैं, या जो भी तुम्हारे डर हैं, या जो भी अधूरे काम है, मैं सब जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। और बाबा हमें आश्वासन दे रहे हैं कि बेटा मेरा, मेरे पास तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर
जो समस्या है उसका हल है मेरे पास। तो तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझ पर तुम विश्वास रखो। ठीक है। और तीसरा जो हमारा मैसेज है वो है कार्मिक कनेक्शन। बाबा कह रहे हैं बाबा हैज अ कार्मिक कनेक्शन विद हिज डिवोटीज। एवरीवन यू मीट इन लाइफ हैज अ कार्मिक कनेक्शन विथ यू। अब बाबा ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप जिन जिन से मिलते हैं अपने पूरे जीवन काल में, उनसे आपका कोई ना कोई कर्मों का लेना देना जरूर होता है, क्योंकि बिना किसी कर्म कार्मिक लेन देन के कोई किसी के नजदीक कभी आता नहीं। चाहे वो नेगेटिव वे की हम बात करें या हम बात करें पॉजिटिव वे की, कोई भी आपके जीवन में बिना कर्मों के लेन देन के आ ही नहीं सकता। और जब जब उनका समय खत्म होता है तब तब वो आपके जीवन से लोग जाते रहते हैं। तो सबका एक टाइम है आने का, सबका एक टाइम है जाने का। और वो जो टाइम है वो किसने डिसाइड किया है? वो डिसाइड किया है ईश्वर ने, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर अपने डिवाइन एंजल्स के साथ, और हम देखते हैं कि हमारा जो ये प्यारा सा डेक है, जो यूनिकॉर्न का डेक है, उसमें से जो डिवाइन एंजल्स हैं वो हमारे लिए कौन कौन से मैसेजेस लेकर आए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप प्रार्थना में रहिए। प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती दोस्तों, प्रार्थना से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रात चाहे कितनी ही अंधेरी हो, प्रार्थना जो होती है ना, वो हर अंधेरी रात को उजाले में परिवर्तित कर देती है। ये देखिए, अभी अभी मुझे ये जब मैं मैसेज कर रही थी तो मुझे गुरुजी के भी चरण नजर आए, जिसमें गुरुजी भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी पारायण जब करती हूँ अपना साईं सच्चरित्र का, तो कभी कभी मुझसे भी कुछ कुछ पाठों में मेरा मन कभी कभी विचलित हो जाता है या ध्यान नहीं दे पाती, तो उन दिनों के लिए मैं प्रभु से क्षमा जरूर मांग लेती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन मैं ये हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी, मेरे मन में जो भी है वो तो आप जानते ही हैं, तो मुझे क्षमा कर दिया कीजिए बेटी समझकर। अगर कभी कभी थकावट या किसी और रीजन की वजह से नहीं हो पाता कभी आपका जो पूजन या भजन है, तो इसके लिए क्षमा कर दिया कीजिए। अब इसी मैसेज पर हम लोग देखते हैं कि हमारे गार्डन एंजल्स हमारे लिए कौन से खूबसूरत 3 मैसेजेस। अब देखिए दोस्तों, मैं उठा तो एक ही कार्ड रही थी, लेकिन यहाँ पर एंजल्स ने कहा कि नहीं, आज तो हम आपको डबल ब्लेसिंग्स देंगे। अब देखते हैं क्या साइमल्टेनियसली ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं एंजल्स से। तो हम अपने गार्डन एंजल्स को याद रखते हैं, अपने दूत जो है हमारे स्वर्ग के जो फरिश्ते हैं, उनको हम एक बार याद रखते हैं और फिर देखते हैं। आज का जो पहला कार्ड आया है वो आया है सोल पर्पस का। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो एंजल क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आप जिस पर्पस से आए हैं, इस जिस पर्पस से आप इस दुनिया में भेजे गए हैं, उसके ऊपर आप एक्ट कीजिए। ठीक है। आप किसी ना किसी, देखिए दोस्तों क्या होता है, हमें लगता है कि हम तो ऐसे आ गए, ऐसे नहीं कोई भी आता। हमारा एक मिशन होता है, हमें भेजा जाता है, और जब वो मिशन हमारा यहाँ धरती पर खत्म होता है तो हमें वापस बुला लिया जाता है। तो यहाँ पर ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि तुम ढूंढने की कोशिश करो कि तुम्हारा इस धरती पर क्या उद्देश्य है, क्या करने आए हो तुम, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरा मैसेज आया है चॉइसेस का। प्रभु कह रहे हैं देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। अब हमारे गार्डन एंजल्स ने क्या बोला कि बच्चे तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं और भी बहुत सारे रास्ते हैं, अब तुम्हें बस ढूंढना है, और ढूंढने के लिए प्रार्थना करनी है अपने प्रभु से कि प्रभु जी जो रास्ता मेरे लिए सबसे अच्छा हो मैं वही चुनूं और मैं वही करूं। ठीक है। और जो तीसरा है, यहाँ पर डिग्निटी का कार्ड आया है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। यानी प्रभु क्या कह रहे हैं कि अपना जो सर है ना,
वो हमेशा ऊंचा रखो, एक रिस्पेक्ट रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि लोगों को लगता है, या हो सकता है कि किसी को भी लगता हो कि जब आप झुकते नहीं है किसी के आगे तो ऐसा लगता है कि आपकी ईगो बहुत है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कभी कभी आपको अपने लिए अकेले ही आवाज उठानी पड़ती है, क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। गलत का साथ तो कलयुग का समय है दुनिया देती है, सही का साथ कोई नहीं देता सिवाय भगवान के। और इसीलिए कभी कभी हमें अकेले ही आवाज उठानी पड़ती है। तो अकेले होने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत हैं। अरे अकेले तो वो जो पांडव थे ना, उनके साथ कौन थे? नारायण थे, और सामने कौन थी? नारायणी सेना थी। लेकिन प्रभु तो उनके साथ ही थे ना। तो इसीलिए घबराइए मत, अपना सिर जो है ना बिल्कुल ऊंचा करके चलिए, और ईश्वर आपके साथ हमेशा देंगे। तो यही आज की रीडिंग थी दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। और मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से कल लेकर आऊंगी फिर से डिवाइन रीडिंग्स। और आपसे बस यही गुजारिश है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप जितनी बांटेंगे उतनी ही आगे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल जरूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।